आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 20 अगस्त 2020 गुरुवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में फैल रही लंपी बीमारी, जगदलपुर में 10 पशुओं की मौत और आगे कोरोना वायरस पर भी खबर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में अब नहीं लगेगा लॉकडाउन, दुकानों को फुल टाइम खोलने का विचार, उच्च स्तरीय बैठक में हुआ फैसला। रायपुर, छत्तीसगढ़ में अब आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही बाजारों में दुकानों को भी फुल टाइम खोले जाने पर विचार चल रहा है। ये फैसला कलेक्ट्रेट के रेड क्रॉस भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के सुझाव आए हैं। उन पर विचार विमर्श कर लॉकडाउन के विषय में नई गाइडलाइन तैयार कर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। अस्पतालों में बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हॉस्पिटल और धर्मशाला को भी लेने की तैयारी की जा रही है। कोरोना के रोकथाम में एनजीओ और एनसीसी समाज सेवकों की मदद ली जा रही है। कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया है कि कोरोना रोकथाम के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री चौबे ने कहा, छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप है, राजधानी में भी एक बड़ी चुनौती है, इसलिए आज ये बैठक स्वास्थ्य विभाग के साथ रखी गई है, जिसमें सभी जनवरी प्रतिनिधियों से सुझाव मांगा गया है। सभी की जवाबदारी भी तय की जा रही है। लॉकडाउन को लेकर कहा, लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा और बल्कि आवश्यकता अनुसार रियायत दी जाएगी, कोई व्यावसायिक गतिविधियों को नहीं रोका जाएगा। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में फैल रही लंपी बीमारी, जगदलपुर में 10 पशुओं की मौत। कोरोना महामारी के बाद अब प्रदेश में पशुओं की लंपी बीमारी पैर पसार रही है। कोरोना के तरह ही लंपी की भी वैक्सीन नहीं है और त्वचा की इस बीमारी का डॉक्टर अन्य दवाएं देकर इलाज कर रहे हैं। अब तक राज्य के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बस्तर संभाग के नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में लंपी की शिकायत सामने आई है। जगदलपुर में तो बुधवार और गुरुवार 2 दिन में 10 मवेशियों की लंपी के कारण मौत हो गई। पशुधन विकास विभाग ने बीमारी के सर्वे और पशुओं की टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया है। अंबिकापुर के पशु चिकित्सक डॉक्टर C.K. मिश्रा के मुताबिक लंपी बीमारी एक पशु से दूसरे पशु तक फैलती है। बीमारी के चलते त्वचा में गांठ बन जाती हैं, जो बाद में फूट जाता है और घाव बन जाते हैं। मवेशी कमजोर होकर चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। नाक से पानी बहना और जोर जोर से सांस लेना इस बीमारी के अन्य प्रमुख लक्षण हैं। पशु चिकित्सकों के अनुसार यह एक नई संक्रामक बीमारी है जो वायरस जनित है। स्थानीय स्तर पर इससे बचाव के लिए कोई टीका या दवा नहीं है। बीमारी से किसी मवेशी की मौत नहीं हुई है, लेकिन संक्रमण बढ़ने से पशुपालक परेशान हैं। सरगुजा और सूरजपुर के साथ ही बलरामपुर जिले के पशुपालक इन दिनों मवेशियों के शरीर में गांठें नजर आने से परेशान हैं। उनका कहना है कि यदि तत्काल उपचार नहीं किया गया तो ये गांठें फट जाएंगी और पशुओं की तकलीफ बढ़ेगी। डॉक्टर एंटीबायोटिक देकर पशुओं का उपचार कर रहे हैं। संक्रमण न फैले, इसके लिए संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना ही बेहतर होगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि संक्रमित पशु खुजली होने पर अपनी गांठों को किसी चीज से रगड़े न, ऐसा करने से गांठें फट सकती हैं। जगदलपुर में 10 पशुओं की मौत। साथ ही खबर है, घर में गणेश जी की स्थापना से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना बढ़ेगा पछताना। रायपुर, इस बार 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी पर गणपति की प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा है। इस अवसर पर लोग खूब धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और कुछ दिन पूजा पाठ के बाद भरे मन से गणेश भगवान की विदाई की जाती है। लेकिन कई बार गणेश स्थापना के समय लोगों से छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसका जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। गणेश स्थापना विधि वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को विराजमान करने के लिए ब्रह्म स्थान, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व कोण शुभ माना गया है। ऐसा करने से मंगलदायक परिणाम की प्राप्ति होती है, लेकिन भूलकर भी इन्हें दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कोण यानी नैऋत्य में नहीं रखें, इससे हानि होती है। इस बात का ख्याल रखें कि जब आप गणेश प्रतिमा स्थापित करने हेतु घर में प्रवेश करें तो गणपति की सूंड बाईं तरफ मुड़ी होनी चाहिए।
गणपति स्थापना के लिए मूर्ति का चुनाव करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बप्पा के एक हाथ में अंकुश, मोदक और एक हाथ में उनका टूटा हुआ दांत होना चाहिए। साथ ही एक हाथ आशीर्वाद देते हुए भी होना चाहिए और साथ में उनकी सवारी चूहा भी हो। एक ही जगह पर गणेश जी की दो मूर्ति एक साथ नहीं रखें। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे ऊर्जा का आपस में टकराव होता है जो अशुभ फल देता है। अगर एक से अधिक गणेश जी की मूर्ति है तो दोनों को अलग अलग स्थानों पर रखें। अगली खबर है दोस्तों, नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 64,531 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1092 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,67,274 तक पहुंच गई है, जिसमें 6,76,514 सक्रिय मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना से 52,889 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं इलाज के बाद 20,37,871 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि 18 अगस्त तक कुल 3,17,42,782 सैंपल के जांच किए गए हैं, जिनमें मंगलवार को लिए किए 8,01,518 सैंपल शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर है पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला के प्रभारी सचिव बनाए गए जितेंद्र शुक्ला। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। रायपुर लोक शिक्षण संचालक जितेंद्र शुक्ला को पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला का प्रभारी सचिव बनाया गया है। शुक्ला को टीसी महावर के स्थान पर जिम्मेदारी मिली है। नियुक्ति का ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। नए जिले का सचिव बनाए जाने पर जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि पेंड्रा गौरेला मरवाही नवगठित जिला है। यहाँ काम करने के बहुत अवसर है। मेरा उद्देश्य लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुँचाना है। जिले में योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन के साथ साथ विकास कार्यों पर फोकस किया जाएगा। जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। जिले में प्रतिमाह कम से कम एक बार भ्रमण कर समीक्षा करूंगा और इसके बाद मुख्य सचिव को रिपोर्ट करना है। बता दें कि जितेंद्र शुक्ला पेंड्रा में एसडीएम रह चुके हैं। उनको इस जिले की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी है। वे अब प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ मिलकर जिले में आधारभूत संरचना तैयार करेंगे। साथ ही खबर है सोनू सूद ने छत्तीसगढ़ में दिखाई दरिया दिलीप, कहा आंसू पूछ ले बहन, किताबें भी नई होंगी और घर भी नया होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरा जनवरी जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 15 से 16 अगस्त की दरमियानी रात कोमला गांव निवासी अंजलि का घर बारिश के कारण ढह गया था। घर तबाह होने पर उसे जितनी दुखी नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा दुखी उसे उसकी पुस्तकें भेजे जाने पर हुई। आदिवासी गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली अंजलि के लिए दूसरी किताबें खरीदना संभव नहीं था, इसलिए अंजलि पुस्तकों को बांस की टोकरी से निकालते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। किताबों के प्रति उसका प्रेम देख स्थानीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने इसका वीडियो बनाया और ट्विटर पर ट्वीट कर दिया। इस वीडियो पर आज सोनू सूद की नजर पड़ी और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। किताबों के प्रति प्रेम और अंजलि की आंखों में आंसू देखकर वो मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू ने ट्वीट कर कहा कि आंसू पूछ ले बहन, किताबें भी नई होंगी, घर भी नया होगा। इससे पहले भी सोनू सूद हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। बिना कुछ सोचे समझे गरीबी अमीरी देखे ही वो उनका सहारा बन जाते हैं। मदद किए जाने के बाद लोग जिस तरह से सोनू का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। मेडिकल बुलेटिन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत बिगड़ी, फेफड़े में हुआ संक्रमण। नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत और बिगड़ गई है। ये जानकारी बुधवार को आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर दी। अस्पताल ने बताया कि उनके फेफड़े में संक्रमण हो गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा है। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त 2020 को गंभीर हालत में दिल्ली के कैंट स्थित सेना के आर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय हुए मेडिकल चेकअप में उनके मस्तिष्क में एक बड़ा धक्का होने का पता चला था। इसके बाद उनकी आपातकालीन जीवन रक्षक सर्जरी हुई थी, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया और उनकी हालत और नाजुक बनी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमण का भी शिकार हुए थे। सेना के अस्पताल की ओर से लगातार उनकी सेहत को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है।
पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर लिखा कि उनके पिता की हालत स्थिर है। सभी शुभकामनाओं और डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद मेरे पिता की हालत अब स्थिर है। सुधार के सकारात्मक संकेत दिखे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, उनके जल्द ठीक होने की कामना करें। नेक्स्ट खबर है कोरोना ब्रेकिंग कोलन पूर्व मंत्री हुए क्वारंटाइन, इस जिले के डिप्टी कलेक्टर मिले कोरोना पॉजिटिव। बिलासपुर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मरीज सामने आए थे। आज पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के पीए की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पीए की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंत्री अमर अग्रवाल क्वारंटाइन हो गए हैं। संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन होने की बात कही गई है। वहीं जांजगीर कलेक्टोरेट में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर सुमित कुमार गर्ग कोरोना पाए गए हैं। इनके संपर्क में आए लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जारी है। इसकी पुष्टि जिला पंचायत सीईओ ने की है। मंगलवार को 808 नए मरीजों की पहचान की गई थी। ये एक दिन में सर्वाधिक मरीज मिलने का रिकॉर्ड है। साथ ही 249 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इलाज के दौरान 8 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,833 हो गई है, जिसमें से 10,847 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं 5,828 मरीज सक्रिय हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 158 हो गई है।